प्यारे प्रभु तेरा वचन सीखने के लिए हम आए हैं। प्यारे प्रभु तेरा वचन सीखने वास्ते ਅਸੀਂ आए हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारा सिखाने वाला है। पवित्र आत्मा आप ही साडे सिखाने वाले हैं। तेरा वचन समझने के लिए जो रुकावट डालने वाला शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से हम बांध कर दूर कर देते हैं। रुकावट पाउन वालियां अंधकार दियां शक्तियां नु यीशु मसीह दे नाम विच बन के दूर कर देने। यीशु मसीह के नाम से सबका मन खोल देता है। यीशु मसीह दे नाम विच सारियां दे मनां नु खोल देने हां। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मांगते हैं। आमीन। आमीन। For our meditation, let us turn to Romans 6:23. आइए परमेश्वर के वचन से मनन के लिए रोमियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ेंगे। आइए परमेश्वर दे वचन विच रोमियों दी पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप दी मजदूरी तो मौत है, पर परमेश्वर दी बख्शिश मसीह यीशु साडे प्रभु दे विच सदीपक जीवन है। Yesterday I told you death is not a place or not a house. कल रात्रि आपको सिखाया गया, समझाया गया कि मृत्यु एक स्थान नहीं। कल रात भी तानू दस्या गया कि मौत एक स्थान नहीं। Death is not a dwelling place. मृत्यु जो है वो एक रहने का स्थान नहीं है। मौत जो है वो एक रहने दी जगह नहीं। It is just a passage or an exit. वो केवल एक जगह से दूसरे जगह जाने का निकास का रास्ता है, निकलने का रास्ता सिर्फ है। वो सिर्फ एक जगह तो दूसरी जगह जान वास्ते निकास या निकलन दा रास्ता है। In the Bible, the death is explained in different ways. परमेश्वर के वचन बाइबल में मृत्यु को अलग अलग तरीकों से समझाया गया। परमेश्वर दे वचन विच बाइबल विच मौत नू अलग-अलग तरीके दे नाल समझाया गया है। 2 Peter chapter 1 verse 15. दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 15वां वचन। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 15 आयत। 2 Peter chapter 1 verse 15. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 15वां वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 15वां वचन। Moreover, I'll endure that you may be able, after my decease, to have these things always in remembrance. इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। सगों मैं यत्न करांगा भाई तुसी मेरे कूच करन दे मगरों इन्हां गल्लां नूं हर वेले चेते रखो। There the word used in Greek is exodus. इधर यूनानी में या मूल में वो जो शब्द है वो कूच करना है। तो इसते विच इब्रानी यूनानी विच जो शब्द है वो है कूच करना। That means after my departure or after my exit from this world. यानी मेरे इस संसार से जाने के बाद, मेरे कूच करने के बाद, मेरे इस दुनिया विचों जान तो बाद या कूच करन तो बाद। Again in the same chapter verse 13 and 14 it is explained more clearly. और इसी अध्याय के 13 और 14वें वचन में इस बात को और स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इससे पहले अध्याय दे 13 ते 14 वचन विच इस गल नूं होर भी साफ करके दस्या गया है। 2 Peter chapter 1 verse 13 and 14. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 13 और 14वां वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 13 ते 14 आयत। I think it meet as long as I am in this tabernacle to stir you up, putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सूदी दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। पर मैं ये योग समझदा भाई जिन्ना चिर मैं इस तंबू विच हां मैं तानू चेते करा करा के प्रेरदा रहां, क्यों जो मैं जानदा भाई मेरे तंबू दे पुट्टे जाण दा वेला नेड़े आ पुज्या है, जिवें साडे प्रभु यीशु मसीह ने मैनू पहला ही पता दिता सी। Here the Peter says about his death. इधर पत्रस अपनी मृत्यु के विषय में कह रहा है। इधर पत्रस अपनी मौत दे बारे कह रहा है। When we talk about our language, he is speaking about his own death. हमारी भाषा में बोले तो वो अपने खुद की मौत के विषय में, मृत्यु के विषय में कह रहा है। साडी भाषा विच कहिए तो वो खुद अपनी मौत दे बारे कह रहा है। So he says after my exit or after my departure.
उधर पतरस कहता है मेरे निकास के बाद, मेरा इस संसार से जाने के बाद। पतरस कह रहा है कि मेरे निकास तो बाद या मेरे इस दुनिया विचों जान तो बाद, or after I put off this tabernacle. या दूसरे शब्दों में मेरे डेरे को गिराए जाने के बाद, या मेरे तंबू दे पुट्टे जान तो बाद। So we should understand the term of death that is given in the word of God. इस कारण परमेश्वर के वचन में जो मृत्यु शब्द के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको अच्छी तरह हमने समझना है। इसलिए परमेश्वर दे वचन विच मौत दे बारे जो अलग-अलग शब्द जिहड़े आ ओ वरते गए आ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। So remember, death is just a doorway, it's an exit. इसलिए मृत्यु जो है वो सिर्फ निकलने का एक रास्ता सिर्फ है। इसलिए मौत जो सिर्फ है वो एक निकलने का रास्ता सिर्फ है। Through this exit, through this death, people are separated into two groups. और इस निकास मौत के इस द्वार के द्वारा लोगों को दो स्थानों में पहुंचाया जाता है। इस निकास या मौत के निकास तो बाद जो लोगों को दो जगह ते पहुंचाया जाता है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. पहला थिस्सलुनी 4वां अध्याय 13वां वचन। पहला थिस्सलुनीकिया उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. पहला थिस्सलुनीकियों 4वां अध्याय उसका 13वां वचन। पहला थिस्सलुनीकिया उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत। But I would not have you be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਕਰੋ। What you should understand from this? इस विषय से हमें क्या समझ में आता है? इस विषय तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ है? The born again people, the people who have got their sins forgiven by the Lord, who have accepted the Lord, through the exit of death, they enter to a resting place where they sleep or they rest. इधर हम एक झुंड को देखते हैं जिन्होंने नए सिरे से जन्म लिया, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, वो अपने जीवन में अपना समय खत्म करने के बाद जब इस संसार से जाते हैं तो मौत के द्वार के द्वारा वो अनंत विश्राम के एक स्थान में जाते हैं जिधर वो विश्राम करते हैं, सोते हैं। इधर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਪਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। They enter a place where they rest and relax. वो एक स्थान में जा पहुंचते हैं मौत के द्वार के द्वारा जिधर वो विश्राम करते हैं या सोते हैं। और उधर वो मौत के दरवाजे के द्वारा एक स्थान पे पहुंचते हैं जिथे जाके वो आराम करते हैं। Deuteronomy chapter 31 verse 16. व्यवस्था विवरण 31 का 16वां वचन। व्यवस्था सार 31 की 16 आयत। Deuteronomy 31:16. व्यवस्था विवरण 31 का 16। व्यवस्था सार 31 की 16 आयत। And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, and these people will rise up and go a warring after God, other gods. तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है। But that's enough. उसका पहला पद से। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Through the exit of death, God says, Moses, you are going to enter to the resting place. परमेश्वर मूसा से कहता है, मौत के द्वार के द्वारा तू सोने के स्थान में जा रहा है। परमेश्वर मूसा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Then Daniel chapter 12 verse 13. दानियल 12 उसका 13वां वचन। दानियल 12 उसका 13वां वचन। Daniel 12:13. दानियल के पुस्तक 12वां अध्याय 13वां वचन। दानियल दी किताब उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत। But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज बाग पर खड़ा होगा। पर तू अपने राह तुरया जा जदों तिकर ओड़क दा वेला ना आवे, क्यों जो तू सुख पावेगा अते अपनी वंड उते ओड़क दे दिनां विच उठ खलोवेगा। Then John chapter 11 verse 11 to 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 11 से 14 तक।
यूहन्ना दी अंजील उसदा 11 अध्याय उसदी 11 आयत तो लेके 14 आयत तक। John 11 to 14. यूहन्ना 11 का 11 से 14। यूहन्ना दी अंजील उसदा 11 अध्याय उसदी 11 आयत तो लेके 14 आयत तक। These things said he, and after that he has said unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go and that I may awake him out of sleep. Then said his disciple, Lord, if he sleep, he shall do well. But Jesus spake of his death. But they thought that he had spoken of taking a rest and sleep. Then Jesus said unto plainly, Lazarus is dead. उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। उसने ये गल्लां आखियां अते ਇਹਦੇ मगरों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਲਾਜ਼ਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ। ਅਪਰੰਤ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਊ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। Acts 7:59 and 60. प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 59 और 60। रसूलां दे काम उसदा 7 अध्याय उसदी 59 ते 60 है। Acts 7:59 and 60. प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 59-60। And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin unto their charge. And when he had said this, he fell asleep. वे स्टीफन उस पर पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। सो उन्होंने स्टीफन ਨੂੰ ਪੱਥਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ हे प्रभु यीशु, मेरे आत्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे प्रभु, ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਾ ਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। Here we find, I explained about Moses, then about Daniel and Stephen. All of them entered into rest through the exit door of death. हमने यहाँ पर मूसा, दानियल और स्टीफनुस के बारे में देखा। मौत के निकास के द्वारा वो सोने के जगह में या विश्राम के जगह में चले गए। ਅਸੀਂ मूसा, दानियल ਅਤੇ स्टीफन ਦੇ बारे देखा कि ਜਿਹੜੇ मौत ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੌਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। So another place is Luke chapter 16 verse 22 to 24. अगला जो स्थान है वो लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 22 से 24 तक। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ। And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into the Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. ऐसा ही हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं उस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ਅਤੇ ਇਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਠਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੰਬ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। Here we find the rich man
is in the tormenting place. यहाँ पर उस धनी आदमी के बारे में देखते हैं जो तड़पने के स्थान में है। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। So there are two places. So, दो स्थान है मनुष्य को पहुंचने का। तो दो जगह है मनुष्य ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। Death is just the exit, a passage. From this passage, one group goes to the tormenting place, another group goes to the resting place. मौत के निकास के द्वारा एक व्यक्ति या तो विश्राम के जगह, सोने के जगह जाता है, या तो तड़पने के जगह में जाता है। मौत के निकास के द्वारा एक व्यक्ति ਜਾਂ ਤਾਂ आराम करने वाली जगह ते पहुंचता है, ਜਾਂ फिर वो तड़फन वाली पीड़ा वाली जगह विच जाता है। But we read in the book of Revelation chapter 20, after the last judgment, the death, the exit also is cast into the lake of fire. प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में देखते हैं जब सब काम पूरा हो गया, परमेश्वर जो निकास है, मौत है, उसको भी आग की झील में डाल देगा। तो प्रकाश की पोथी उसके 20 अध्याय विच पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर आखिरी न्याय कर रहा है, समा पूरा हो गया, उस समय परमेश्वर उस पीड़ा वाली जगह ਨੂੰ ਵੀ मौत ते काल ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਰਿਹਾ है। Revelation chapter 20 verse 14 and 15. प्रकाशित वाक्य 20 उसका 14 और 15 वचन। प्रकाश की पोथी उसका 20 अध्याय उसकी 14 ते 15 आयत। Revelation 20, 14 and 15. प्रकाशित वाक्य 20, 14 और 15। प्रकाश की पोथी उसका 20 अध्याय उसकी 14 ते 15 आयत। And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, वह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ। Paul says the last enemy that is to overcome is death. पौलुस कहता है हमारा आखिरी शत्रु जिस पर जय पाना है वो मृत्यु है। तो पौलुस कहता है कि साडा आखिरी दुश्मन जिस उत्ते ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। 1 Corinthians chapter 15 verse 26. पहला कुरिन्थी 15 उसका 26। पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसकी 26 है। The last enemy that shall be destroyed is death. सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। छेकड़ दा वैरी जिसका नाश होना है सो मौत है। So this exit or this passage which will be destroyed at the last time. यह मनुष्य के निकास के लिए रखा हुआ ये आखिरी बैरी मौत को अंत में उसे भी आग की झील में डाला जाएगा। तो मनुख दे निकास दे लई जो मौत रखी है ये आखिरी वैरी, इस ਨੂੰ ਵੀ आखिर ਵਿੱਚ नरक ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। So in the new heaven and new earth there will be no death at all. नए आकाश नए पृथ्वी में कोई मृत्यु नहीं होगी। नवे आकाश ते नवी धरती ते कोई मौत नहीं होगी। There will be no sin at all. कोई पाप भी नहीं होगा। कोई पाप भी नहीं होगा। So now we have sin, death, Satan, all these things are there now. इसलिए इस पृथ्वी में हम शैतान को, मृत्यु को, पाप को, सबको देखते हैं। इस धरती दे उत्ते ਅਸੀਂ शैतान ਨੂੰ, मौत ਨੂੰ, पाप ਨੂੰ सब ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। You tell me why all these things are there in this earth now. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इस वर्तमान पृथ्वी में परमेश्वर ने शैतान, मृत्यु, पाप ये सब क्यों रखे हैं? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल पूछता हाँ कि इस वर्तमान धरती उत्ते परमेश्वर ने मौत ਨੂੰ, पाप ਨੂੰ, शैतान ਨੂੰ क्यों रखा है? He has allowed all these things to select his chosen people. परमेश्वर ने इन सबको इसलिए रखा है ताकि अपने चुने गए लोगों को चुनकर अलग करें। परमेश्वर ने इन्हां ਨੂੰ इसलिए रखा है ताकि वो अपने चुने गए लोगों ਨੂੰ चुन के अड करे। When we go through all this process, our human nature is revealed, and the number of people are reduced as they keep on going through this process of death, pain, sickness, all other things. So जब एक व्यक्ति इस संसार में जब है तो ये सब क्रियाओं के द्वारा, कष्ट, मुसीबत, मौत, इन सब के द्वारा, शैतान के द्वारा, परीक्षा के द्वारा वो परखा जा रहा है। वो अपने आप को प्रमाणित करने का मौका मिल रहा है क्या वो अनंत काल के लिए योग्य है या नहीं। तो जब तक एक व्यक्ति इस दुनिया में है तो दुनिया द्वारा, शैतान के द्वारा, मौत के द्वारा, पाप के द्वारा वो हर तरह के परतावियां के द्वारा परखा जाता है कि वो इसके योग है या नहीं है। Which is the most fearful thing that afflicts man? मनुष्य को सताने वाली सबसे भयानक चीज कौन सी है?
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? It is death. वो मृत्यु है। ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। The people who have not prepared to leave this body, they will do everything possible to escape from death. जो लोग इस संसार में से अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपना पूरा प्रयास करते हैं कैसे ना कैसे इस मृत्यु से बच जाएं। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। You may have seen people work hard and buy land and house and everything and settle down well. आप लोगों को देखते हैं बहुत कठिन परिश्रम करके जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं और ऐश करने का इच्छा रखते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। But when some special sickness affects them, they start selling their land. लेकिन जब बीमारी उनके शरीर को पकड़ लेती है तो अपनी जायदाद को बेचने लगते हैं। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Selling their land, they go on treatment. और जमीन बेचकर पैसा लेकर इलाज कराते हैं। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। Then comes finally their house. और आखिरी में उनका घर रह जाता है। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The elderly man will tell his son, son, why do you need a house? Sell this also and give treatment for me. और वो बुजुर्ग आदमी जो बीमार है, मरने की कगार पर है, अपने बेटे को बोलता, बेटा ये मकान रखकर फायदा क्या है, इसको भी बेचकर मेरी इलाज करा दे। तो आखिर ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ तो ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? Will things happen like that or not? क्या ऐसा ही होता है? क्या ये सत्य है? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ? So death is a most fearful thing. इसलिए मनुष्य को डराने वाला सबसे भयानक चीज मृत्यु है। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। But the sad part of it, people are not prepared to face it. लेकिन दुख की बात क्या है? बेशक ये भयानक है तो भी इसको सामना करने के लिए मनुष्य चाहता नहीं। पर दुख की गल की है कि बेशक ये खतरनाक है पर फिर भी मनुष्य इसका सामना करना। Everyone knows that they have to go. सबको मालूम है एक दिन इस संसार से जाना है। सबनू पता है कि एक दिन संसार नू छड़ के जाना है। But he is not willing to prepare himself. लेकिन दुख की बात है वो जाने के लिए तैयारी नहीं करता। पर दुख की गल है कि वो जान की तैयारी नहीं करता। But for the people who accepted Jesus Christ, who has got eternal life, they have no fear of death. लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, अनंत काल का जीवन पाया है, उनके जीवन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए हट गया। इसते उल्ट जिन्हों ने यीशु मसीह नू अपना जीवन दिता है, मुक्ति पाई है, सदीपक जीवन पाया है, उन्हां दे अंदरों मौत दा डर बिल्कुल खत्म हो गया है। Why there is no fear for death in the hearts of believers? विश्वासियों के जीवन में मृत्यु का भय क्यों नहीं राज्य करता? विश्वासियों दे अंदर मौत दा डर क्यों राज नहीं करता? Because we know after death we are going to enter into a rest in the presence of the Lord. क्योंकि हमें यथार्थ में मालूम है, अच्छा विश्वास है, मृत्यु के निकास के द्वारा हम अपने प्रेमी परमेश्वर के चरणों में विश्राम में प्रवेश करेंगे। क्योंकि सानू ये चंगी तरह पता है अते पक्का विश्वास है कि असी इस मौत दे निकास के द्वारा अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह दे कोल पहुंच जावांगे। So we need not be afraid of death. इस कारण हमें मृत्यु से भयभीत होने का जरूरत नहीं। इस कारण सानू मौत तो भयभीत होने की लोड़ नहीं। But yet sometimes we are fearful. लेकिन फिर भी हम विश्वासी कई बार मृत्यु से डरते हैं। पर फिर भी असी विश्वासी कई बार मौत तो डरते हैं। Why we are afraid of death, even after we are accepted Jesus Christ, I'll explain it later. हम विश्वास में आने के पश्चात प्रभु यीशु को अपना जीवन देने के बाद भी कईयों में मौत का भय अभी भी सताता है, वो विषय को मैं आगे सिखाऊंगा। तो असी विश्वास विच आउण तो बाद यीशु मसीह नू जीवन देने तो बाद फिर भी कईयां नू मौत दा डर अजे भी सताउंदा है। I praise and thank God for our Lord Jesus Christ, who went down
to the hell and suffered. मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं जो हमारे स्थान पर तड़पने के जगह में जाकर हमारे लिए कष्ट सहा। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। Now I give you a little break of 10 minutes, and afterwards I'll be teaching you how Jesus Christ has taken the keys of death and the keys of hell. अभी मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक देता हूं, उसके पश्चात जब वापस आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा प्रभु यीशु मसीह ने मौत का और अधोलोक का कुंजी कैसे प्राप्त किया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ।
Now I am going to teach you the secret of getting authority. अब मैं आपको जो सिखाने वाला विषय है, अधिकार पाने का जो रहस्य है, भेद क्या है, उसको हम सीखेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਭੇਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। How a person can get spiritual authority. एक व्यक्ति को आत्मिक अधिकार प्राप्त कैसे होता है? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? The ministry which the Lord has entrusted to us is not a pleasing ministry. परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया हुआ सेवकाई सबको संतुष्ट करने वाला सेवकाई नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। तृप्त करने वाला, खुश करने वाला। The ministry that entrusted to us is a ministry of power and ministry of authority. लोगों को खुश करने का सेवकाई नहीं, वरन सामर्थ और अधिकार का सेवकाई प्रभु ने हमारे हाथ में दिया। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। Jesus said, all power in heaven and earth is given to me. Go and make disciples. प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ और लोगों को चेले बनाओ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। Before that, when he started the ministry, he began to heal the people, feed their physical needs. प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई जब आरंभ किया तब बीमारियों को लोगों के बीमारों से चंगाई दिलाया, उनके शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। Through meeting the physical needs of people, he began to preach the kingdom of God. लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वो परमेश्वर के राज्य के नियमों को, सिद्धांतों को सिखाने लगा। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। But at the end, he declared the ministry with power and authority. लेकिन सेवकाई के अंत में अपनी सेवकाई का अधिकार और सामर्थ को प्रकट किया, सिखाया। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। Then he said, go to the whole world with this authority and make disciples. प्रभु यीशु ने कहा, तुम जाओ जगत के छोर छोर तक और इस अधिकार के साथ और लोगों को शिष्य या चेले बनाओ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। How Jesus got this authority? प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? Is it because God the Father gave him the authority like that? क्या यह अधिकार पिता ने पुत्र को इसी प्रकार दे दिया है? कि ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. पहला पत्रस 3 अध्याय 18 से 20वें वचन तक। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 18 ਤੇ 19 ਆਇਤ। 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. पहला पत्रस 3 अध्याय 18 से 20 तक। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ। For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Yes. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी
पानी के द्वारा बच गए। क्यों जो मसीह ने भी एक बार पापां दे पिछे दुख चलिया अर्थात धर्मी ने को धर्मियां ਲਈ पाई ओ सानू परमेश्वर दे कोल पहुंचावे। ओ तां शरीर करके मारिया गया पर आत्मा करके जवा लिया गया, जिहदे विच होके ओने उन्हां आत्मियां दे कोल ਜਿਹੜੇ कैद विच सन जाके मनादी कीती, ਜਿਹੜੇ पिछले समय अनाज्ञाकारी सन, जिस वेले परमेश्वर नूह दे दिनी धीरज नाल उਡੀਕ करदा सी जद किश्ती तैयार हुंदी पई सी, जिहदे विच थोड़े अर्थात 8 जने पानी तो बच गए। Here, the word of God very clearly says, he was the just, Christ once offered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God. इधर वचन कहता है, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। इधर वचन कहता है क्यों जो मसीह ने भी एक बार पापां दे पीछे दुख चलिया अर्थात धर्मी ने को धर्मियां दे ਲਈ पई ओ सानू परमेश्वर दे कोल पहुंचाए। Then the next phrase is very important. लेकिन अगला जो वचन लिखा है वो बहुत मुख्य है। पर अगला जो वचन है वो बहुत ही मुख्य वचन है। Being put to death in the flesh but quickened by the Spirit. वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। वो शरीर करके तो मारा गया पर आत्मा करके जुआ लिया गया। Yesterday I told you how the Lord Jesus Christ was forced to go into the suffering place. कल रात्रि हमने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस में टंगे समय उनकी आत्मा प्राण को खींचकर तड़पने के जगह में ले जाया गया। कल रात असी देखिया किस तरह प्रभु यीशु मसीह सलीब दे उत्ते शरीर विच कष्ट सहंदे वक्त उस दी आत्मा ते प्राण नु तड़फण वाली जगह विच खिंच के ले जाया गया। Jesus knew that he will have to go through this process. प्रभु यीशु को अच्छी तरह मालूम था कि इस क्रिया के द्वारा उन्हें गुजरना है। प्रभु यीशु मसीह नु ये चंगी तरह पता सी कि इस क्रिया दे द्वारा इस क्रिया दे विचों दी उसने गुजरना है। Jesus Christ was not afraid of the crucifixion or beating or putting thorns on his head. प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर में जो कष्ट आया, उन्हें क्रूस पर जो ठोका गया, कांटों का मुकुट जो सिर में रखा गया, ये किसी से भी वो भयभीत नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह दे शरीर विच जो कष्ट आया उसते सिर दे उत्ते लंबे लंबे कंडियां दा ताज रखा गया, हत्थां पैरां विच किल ठोके गए, इस तो प्रभु यीशु मसीह थोड़ा भी भयभीत नहीं सी। Therefore Jesus Christ said, don't be afraid of men who trouble you on your physical body, but be afraid of the person who can cast you into lake of fire. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम्हारे शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हैं उनसे ना डरो, लेकिन उससे भय रखो जो तुम्हारी आत्मा को सता सकता। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तारे शरीर नु कष्ट दे सकते हैं उन्ना तो ना डरो, सगो उस तो डरो जो तारी आत्मा नु भी नाश कर सकता है। Who can send your spirit, soul and spirit into hellfire. जो आपकी आत्मा को तड़पने के स्थान में नरक की आग में भेज सकता है। जो तारी आत्मा नु नरक दी आग विच या तड़फन दी जगह विच सुट सकता है। Here Jesus is now ready to go to the place where the saints were kept as captives. अब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान में, भूमि के अंदर उस स्थान में जाने को तैयार है जिधर संत लोगों को बांध कर रखा। हुण प्रभु यीशु मसीह धरती दियां हेठलियां या विचलियां थावां विच जाण वास्ते तैयार है जिधर संत लोकां नु कैदी बना के रखा गया है। The first man Adam till the last man who accepted Christ, the thief on the cross, all their souls and spirit were in the bondage of Satan in the special area of bottom of this year. आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया क्रूस पर टंगा हुआ आखिरी चोर तक, जो भी लोगों ने जो धर्मी ठहरे थे उनको शैतान ने बंदी बनाकर ये पृथ्वी के नीचे एक स्थान में कैदी बनाकर रखा था। आदम तो लेके आखिरी व्यक्ति जो सलीब ते टंगया है, जो चोर सी जिसने आखिर विच यीशु मसीह ते विश्वास किया, उस उन्हां सारे धर्मियां नु शैतान ने धरती दियां विचलियां थावां दे विच कैदी बना के रखया सी। Because of the sin of Adam, all men have committed sin, come short of the glory of God. आदम के पाप के कारण हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। आदम दे पाप दे कारण हर एक व्यक्ति ने पाप किया अते परमेश्वर दी महिमा तो रहित हो गए। Because of sin, Satan got an authority to keep the souls of all the people under their custody.
मनुष्य के पाप के कारण शैतान को यह अधिकार मिल गया कि हर एक मनुष्य के प्राण को अपने वश में कैदी बनाकर रखे। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। There were two places. जमीन के नीचे दो जगहें हैं। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। Jesus explained about it very well. प्रभु यीशु ने उसके बारे में अच्छा विवरण दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ The ਹੈ। people who walked according to the will of God or according to the conscience were in a resting place, just like Lazarus was in a resting place. जो लोग अपने विवेक के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार चले, वो अब्राहम के गोद जहां लाजर विश्राम कर रहा था, उस स्थान में वो विश्राम कर रहे थे। और जो लोग अपने विवेक ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। But all other people, like the rich man, were in the tormenting place, still in the custody of Satan. लेकिन जो लोग परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चले, वो सब उस धनी आदमी की तरह तड़पने के स्थान में तड़प रहे थे। पर जो लोग परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ। Ephesians chapter 4 verse 8 to 10. एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 8 से 10वें वचन तक। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਐਤ ਤੱਕ। Ephesians chapter 4 8 to 10. एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 8 से 10वें वचन तक। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 8 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਐਤ ਤੱਕ। Wherefore he says, when he ascended upon high, he led captivity captive and gave gifts unto man. Now that he ascended, what is it that he should also be descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, and इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचले जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। इसलिए ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਹਾਂ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। great power of God is going to fall upon you. आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ पूरी शक्ति से उतरने वाला है। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। So the children and with much control I am sitting here quietly. मैं बड़े मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए इधर बैठा हूं। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। So before the power of God falls upon you, I tell you, take care of your children here and there. मैं चाहूंगा कि परमेश्वर का सामर्थ पूरी शक्ति से उतरने के पहले आप अपने छोटे बच्चों को सामने से हटा दें। मैं चाहूंगा कि परमेश्वर Keep them safely. उनको अपने थोड़ा दूर हटा के रखें, Keep them safely. उनको सुरक्षित रखें। मैं ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। I do not know how much power is going to come, but I know the power is going to come. मुझे नहीं मालूम कितना सामर्थ उतरेगा, लेकिन निश्चित है सामर्थ उतरने ही वाला है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। Servants of God, I want you to pay full attention to the word. प्रभु के दास लोगों से मैं विनती करूंगा, आगे बोलने वाले वचन को पूरे ध्यान के साथ सुने और समझें। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। The time of God has come to shake the land of India. भारतवर्ष को बुनियाद से हिलाने का समय आ पहुंचा। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। And it is not going to be done by human being, but by the power of heaven. ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, स्वर्ग की सामर्थ के द्वारा ये होने वाला है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Listen carefully. Be quiet quickly. अब खामोश हो जाएं, कोई बात ना करें, वचन सुनने के लिए ध्यान रखें।
खामोश आ जाइए, कोई आपस में गल्ला ना करे, वचन सुनने लिए पूरी तरह Sit ध्यान down दीजिए। there. सब लोग जल्दी बैठ जाएं अपने जगह में, कोई इधर उधर ना चलें। सब लोग छेती बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। Now, I borrow your imagination to come to me to the time of Jesus when he's ready to go to the place where saints are kept as captive. मैं चाहता हूं कि इस समय आप मेरे साथ उस क्षण की ओर चलें जिधर प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जिलाया हुआ संत लोग आदम से लेकर आखिरी संत तक जिनको कैदी बनाकर रखा गया है, उस स्थान में प्रभु यीशु जाने वाला है। मैं चाहना कि तुसी मेरे नाल आत्मा दे विच उस जगह ते जिथे प्रभु यीशु मसीह आत्मा विच जलाया गया, जिथे पहले आदम तो लेके जो संतां नूं कैदी बना के रखा है, उस जगह ते पहुंचिए। Come to that scene. और उस दृश्य को आत्मा में देखें। उस नजारे नु दृश्य नु आत्मा दे द्वारा देखिए। Peter says he was dead in the flesh but quickened by the Spirit. पतरस कहता है शरीर के भाव से तो घात किया गया लेकिन आत्मा में जिलाया गया। पतरस कहता शरीर दे तौर ते तां मारा गया पर आत्मा विच जवालिया गया। Saints from first Adam till the last man and thief, their souls are in the custody of Satan in that place. पहले आदम से लेकर क्रूस के ऊपर टंगा हुआ आखिरी चोर तक के सब संतों का प्राण आत्मा को शैतान ने उस इलाके में कैदी बनाकर रखा है। पहले आदम तो लेके आखिरी जो चोर जो सलीब ते टंगा होया है, उस व्यक्ति तक उन्हां दे आत्मा ते प्राण नू धरती दी हेठलियां थावां विच शैतान ने बन के रखा होया है। Can you see in the spirit how Adam and thousands and thousands and thousands of souls of the saints are in the custody of Satan? क्या आप आत्मा में देख सकते हैं आदम से लेकर हजारों सैकड़ों आत्माएं संत लोग जो विवेक के अनुसार चले और व्यवस्था के अनुसार चलकर परमेश्वर की धार्मिकता को किए, उनको किस प्रकार शैतान ने कैदी बनाकर रखा। कि तुसी आत्मा दे विच वेख सकदे हो पहले मनुख आदम तो लेके हजारां सैकड़ दी तादाद विच जो लोग अपने विवेक दे अनुसार शरा दे अनुसार परमेश्वर दी धार्मिकता नु प्राप्त कीता, उन्हां नु किस तरह शैतान ने अपना कैदी बना के रखा होया है। How Satan is going and facing Satan. How Jesus Christ is going and facing Satan. आइए हम उस दृश्य को देखें किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जिलाया हुआ शैतान का सामना करने जा रहा है। और आइए ऐसी उस हालत नु या उस दृश्य नु देखिए कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा विच जलाया होया किस तरह उस जगह ते जा रहा है। Before that, his soul went into the lake of fire and was burned. इस घटना होने के पहले प्रभु यीशु मसीह का प्राण और आत्मा उस तड़पने वाली स्थान में जाकर तड़पा है, आग में तड़पा है। एक घटना होड़ तो पहला प्रभु यीशु मसीह दा प्राण ते आत्मा उस पर तड़पण वाली जगह ते जाके तड़फिया है। But Satan could not keep him there because there was no sin in him. लेकिन शैतान बाकी अन्य पापियों की तरह उसको तड़पने के स्थान में रख नहीं सका क्योंकि केवल वो ही था जिसमें कोई पाप नहीं था। पर शैतान बाकी पापियों की तरह उसनु तड़फण वाली जगह विच रोक नहीं सकिया क्योंकि सिर्फ वही सी जिसके अंदर कोई पाप नहीं सी। That's why in Hebrew we read, a special body you are prepared for me. इसलिए इब्रानियों के पत्री में लिखा है तूने मेरे लिए एक विशेष देह तैयार किया है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि तू मेरे लिए एक खास देह तैयार कीती है। Jesus Christ is getting ready for that battle in Gethsemane. प्रभु यीशु मसीह इस बड़े लड़ाई के लिए गेत्सेमने बगीचा में तैयार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस वड्डी लड़ाई दे लई गेत्सेमनी बाग दे विच तैयार हो रहा है। He told his disciple, my heart is full of worries, problems burning because of pains of death. प्रभु यीशु कहता है मौत के इस दर्द के कारण मेरा मन अति व्याकुल हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह उन्ना पीड़ा दे कारण और उसका मन बहुत व्याकुल हो रहा है। He requested Peter and James and other disciples, please pray with me. प्रभु यीशु ने अपने प्यारे चेलों पतरस यूहन्ना याकूब से कहा
कम से कम इस घड़ी मेरे साथ प्रार्थना में बिताओ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यारे चेले पतरस याकूब यूहन्ना ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਘਟੋ ਘਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। But they could not help him. They were enjoying their sleep. लेकिन वो तीनों शिष्य मदद नहीं कर पाए, वो नींद का सुख ले रहे थे। पर ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। He prayed to the Father, Father, it is your will, let this cup be removed from me. But Father refused to answer. वो व्याकुल होकर पिता से कहता है, पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, लेकिन पिता ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਲਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Then he said, Father, let your will be done. फिर कहता है, हे पिता हो तेरी इच्छा पूरी हो जाए। फिर कहता, हे पिता तेरी मर्जी पूरी हो जाए। He suffered, went to the pit and was burned and come back. क्रूस के ऊपर शरीर में तो कष्ट सहा, आत्मा और प्राण में तड़पने की जगह में गया, कीमत दिया और वापस आया। और शरीर ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। Now he is ready to deliver saints. अब क्षण आ गया है जिस समय का इंतजार था कि संतों को आजाद करना है। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now he is going to Satan. अब वो शैतान से आमना सामना करने जा रहा है। ਹੁਣ ਉਹ शैतान ਦੇ ਨਾਲ आमना सामना ਕਰਨ जा ਰਿਹਾ है। What is he telling Satan? अब शैतान से वो आंख में आंख मिलाकर क्या बोल रहा है? ਉਹ ਹੁਣ शैतान ਦੇ ਨਾਲ शैतान ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? Oh Satan, God says send them free. हे शैतान, मेरा पिता कहता है, परमेश्वर कहता है, अपने कैदियों को जरा छोड़ दे। हे शैतान, मेरा पिता कहता है कि अपने कैदियों ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। No, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। what Jesus says. यीशु उससे क्या कहता है? उस समय यीशु मसीह की कहता है? Satan, look at me. हे शैतान, दम दम में तो मेरे आंख में आंख मिलाकर देख। हे शैतान, तेरे विच दम है तो मेरी अखां विच अख पा के देख। I have paid the price. मैंने कीमत दे दी है। मैं कीमत दे दी है। Set the people free. लोगों को आजाद छोड़ दे। मैं कीमत दे दी है, इसलिए उन्हें छोड़ दे। Real thing is yet to come. Real power is yet to come. असली सामर्थ अभी उतरना ही है। असली समर्था जड़ी है अजे उतरनी है। This is just the preparation. ये उसकी तैयारी है। ये उसकी तैयारी है। Jesus Christ is
not standing before Satan as a healthy person. प्रभु यीशु मसीह जब शैतान के सामने खड़ा है, एक तंदुरुस्त व्यक्ति की तरह नहीं खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जो शैतान के सामने खड़ा है, एक तंदुरुस्त व्यक्ति की तरह नहीं खड़ा है। शांत करो उसको शांत करें। नजदीक बैठे वाले जाकर शांत करें उसनु चुप करा दिए। जेड़े लागे बैठे हो चुप कराओ। His physical body totally crushed through the process of crucifixion. क्रूस के उस मृत्यु के द्वारा उसका पूरा शरीर कुचला गया है, रोंदा गया है। वो सलीब दी उस मौत के द्वारा उसका पूरा शरीर कुचलिया गया है। Suffering in the lake of fire, his soul and spirit is also burned. तड़पने के स्थान में जाकर उसकी ज्वाला में तड़पते हुए उसके प्राण और आत्मा भी अच्छी तरह जला हुआ है। तड़फन दी जगह ते जाके उस तड़फन वाली जगह दे विच जो अग दियां लाटां हन, उन्हां दे कारण उसका आत्मा ते प्राण जिहड़ा है वो भी तड़फिया होया है।